नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यूअर्स का अड्डा वायरल का सच, जहां हम रोज आपकी टाइमलाइन पर उड़ रही झूठ की उन उड़न तश्तरियों को जमीन पर पटक देते हैं। आज फिर से हमारे पास 3 धांसू केसेस हैं, जिसमें एक तरफ इंटरनेशनल लेवल की देशद्रोही अफवाह है, तो दूसरी तरफ अपने ही जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो प्रेमी भाई लोग हैं, जो आंदोलन को पिकनिक स्पॉट समझ बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। एक आर्मी ट्रुप का वीडियो घूम रहा था, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। भाई साहब, ये कोई छोटी बात तो थी नहीं, पूरा इंटरनेट हिल गया। लोग स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे थे, और सबसे मजेदार बात ये कि कुछ पेड इन्फ्लुएंसर्स इस झूठ की मार्केटिंग में कूद पड़े, जैसे उनको कमीशन मिल रहा हो हर एक शेयर का। पर जनाब, जब हमारी PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसकी जांच की, यानी इसका फैक्ट चेक किया, तो पूरा मामला ही फुस निकला। ये वीडियो चीन आर्मी का तो था ही नहीं, ये तो थाईलैंड की सेना का फुटेज था, जिसे कॉपी पेस्ट करके भारत के नाम पर चिपका दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अफवाह फैलाई ही क्यों गई? तो इसका जवाब भी बड़ा ही दिलचस्प सा है। दरअसल हाल में ही भारत ने इंडोनेशिया के साबांग पोर्ट की डील फाइनल की है, और इस डील से स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर चीन की पकड़ कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बस इतनी सी बात से ही जानबूझकर चीन की तरफ से ये प्रोपेगेंडा मशीन चालू कर दी गई, ताकि भारत की छवि खराब हो और डर का माहौल बन जाए। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि हमारे अपने ही देश के कुछ क्रिएटर्स इस खेल का हिस्सा भी बन गए, बिना सोचे समझे। भाई लोग, थोड़ा तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो ना। तुम्हारा एक गलत वीडियो अरुणाचल प्रदेश जैसे सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में सिविल अनरेस्ट खड़ा कर सकता है। व्यूज के चक्कर में देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करना कहाँ की समझदारी है? कमेंट सेक्शन में भी लोगों का गुस्सा ही देखने को मिला। एक यूजर ने लिखा कि ये सब कुछ बंद करना होगा। ऐसी वीडियो शेयर करके हमारे प्रधानमंत्री और सरकार को लोग गालियां दे रहे हैं बिना सच्चाई जाने, जो कि बेहद गलत है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि हमारी आर्मी जानती है कि देश की रक्षा कैसे करनी है। वायरल वीडियो को शेयर कर अफवाह फैलाना बहुत गलत है। खैर, अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ, जो सीधा जंतर मंतर से आई है, वही कॉकरोच जनता पार्टी। और यहाँ का सीन तो किसी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं है। यहाँ एक तरफ सोनम वांगचुक जी बेचारे पिछले 10-12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं यार, गंभीरता से अपनी सेहत दांव पर लगा के, और दूसरी तरफ ठीक उनके सामने ही कॉकरोच जनता पार्टी के सो कॉल्ड विजेता दहिया प्रवक्ता जो है, वो साहब नाचना शुरू कर देते हैं। अब भाई, ये कौन सा प्रोटेस्ट मॉडल है जहां एक इंसान बेचारा भूखा बैठकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, और बगल में रियलिटी शो जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है? भाई वाह! बारिश में कॉकरोच पार्टी के मेंबर्स ऐसे स्टंट दिखा रहे हैं भैया, जैसे सर्कस का ऑडिशन दे रहे हो। किसी की टांग किसी की गर्दन पर है, तो किसी का सर नीचे और पैर हवा में लहरा रहा है।
दोस्तों देख सकते हो दिल्ली के जंतर मंतर में बारिश के दौरान लोग बाग बाहर सड़कों में निकलकर एक नारा लगा रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इस तरीके का नारा लगा रहे हैं और अपने योग के द्वारा लोग बाग अपनी बातों को प्रशासन की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बने रहिएगा, वीडियो में मिलती रहेगी आपको अपडेट। मतलब प्रोटेस्ट की जगह पूरा तमाशा ही हो रहा है, मौज मस्ती फुल ऑन है, बस आंदोलन की ही कमी है। और इसी बारिश वाले सीन से जुड़ी एक और वीडियो भी सामने आई है, यही जंतर मंतर से, जहां अभिजीत दीप के साथ दिल्ली पुलिस के सामने ऐसे तन के खड़े हैं जैसे कोई फिल्मी विलन एंट्री मार रहा हो। शिकायत ये है भैया कि पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर तिरपाल नहीं लगाने दे रही। भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए, देखिए पैर खराब हुए, देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का कहना है। और सर का टेंट देखिए, बिल्कुल ये एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है। सर इसके ऊपर ना स्लैब का, सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए, लेकिन त्रिपाल अंदर मत जाने दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स भीगे, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए वो चलेगा। आप लोगों की इन सब की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए। ओके, किसी की भी यूनिफॉर्म भीगी हुई दिख रही है? नो नो, किसी की अंदर स्टूडेंट, मैम हमारी आपसे दिक्कत नहीं है, जो ऊपर के ऑफिसर थे ना मैम, नहीं मैडम आप लोग तो खड़े हुए हैं हमारे लिए, इज्जत करते हैं हम, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपके ऑफिसर थे जो ऊपर वालों के आदेश के ऊपर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंदर स्टूडेंट्स भीग रहे हैं, आपकी उम्र की, आपके जो बच्चों की उम्र है उनकी उम्र है 19-20 साल के बच्चे बारिश में कल रात तक मैडम ये आपके लिए ही खड़े हैं, सो नहीं पाए वो बच्चों बच्चे, के लिए ही खड़े हैं। वो बच्चे कहीं ना सो कहीं नहीं पाए, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं मैडम। एक सेकंड, रात भर वो बच्चे सो नहीं पाए क्योंकि उनके गद्दे भीग गए, उनकी बेडशीट भीग गई। और आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं मैम की आदेश का वेट करेंगे, तो बच्चों को भीगने दे हम जब तक आदेश नहीं आता है। यहाँ पर 2-2 टेंट लगे हुए हैं, वहाँ टेंट लगा हुआ है, घर ही बना लीजिए, स्लैब डाल लीजिए यहाँ पर सीमेंट का। आप लोग ना भीगे, लेकिन स्टूडेंट्स भीग जाए, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए। जितने भी ऑफिसर्स हैं ना बड़े बड़े, उनकी यूनिफॉर्म देखिए आप कैसे चमक रही है, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है उनके ऊपर। अब सुनने में तो ये छोटी सी बात लगती है, पर जनाब का गुस्सा तो देखिए, देखकर लगता है जैसे इन्होंने बॉर्डर पर कोई बहुत बड़ा मोर्चा जीत लिया हो। देखा जाए तो लगता है इन कांग्रेस भाइयों ने जंतर मंतर को ही अपना परमानेंट रिहायशी पता बना लिया है। प्रोटेस्ट भी करना है और साथ ही 5 स्टार सुविधाएं भी चाहिए इनको, तिरपाल चाहिए, कंफर्ट चाहिए, बस मेहनत और संघर्ष का नाम मत लो। कमेंट सेक्शन में तो पब्लिक ने इन्हें अच्छे से इनकी क्लास लगा दी है। कोई लिख रहा है कि भाई इतनी ही सुविधा चाहिए तो प्रोटेस्ट छोड़ दो और वहीं पक्का मकान बनवा लो, कम से कम बारिश से तो बचोगे। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो भैया तुम? स्टूडेंट्स तो पढ़ाई करने में बिजी हैं, तुम सिर्फ हमारे देश में अनरेस्ट पैदा करने आए हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसी वीडियो में दीप के साहब पुलिस वालों की वर्दी दिखा रहे हैं कि देखो भैया एक बूंद भी नहीं भीगी है ये तो। भाई साहब थोड़ा लॉजिक लगाओ, तुम खुद अपनी मर्जी से वहां बैठे हो प्रोटेस्ट करने, तुम्हें कोई जबरदस्ती वहां खींच के नहीं लाया है। और वो जो तुम पुलिस वाले खड़े हैं वो तुम्हारी ही हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं, फिर भी हर दूसरे दिन तुम उन्हीं पर भिड़ते रहते हो, उन्हीं से चढ़ते रहते हो। ये कहाँ का इंसाफ है भैया? तो कुल मिलाकर देखा जाए आज के दोनों ही मामले एक ऐसी चीज साबित करते हैं कि इंटरनेट पर आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा करना ना बहुत महंगा पड़ सकता है। एक तरफ बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर झूठी मूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि देश में डर और कंफ्यूजन फैले, तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के नाम पर सीरियस मुद्दों को मजाक बना दिया गया है। जहां एक शख्स सच में अपनी जान की बाजी लगाकर भूख हड़ताल पर बैठा है बेचारा, वहीं बाकी लोग उसी मंच पर अपना एंटरटेनमेंट जोन बनाए बैठे हैं। ऐसा लग रहा है ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। और सबसे बड़ी बात, जो ये क्रिएटर्स हैं, जो ये पेज इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिना वेरीफाई किए कोई भी वीडियो शेयर कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके एक क्लिक की कितनी बड़ी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ सकती है।
तो अगली बार जब भी टाइमलाइन पर कोई सनसनीखेज वीडियो दिखे आपको तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सोचिए और फैक्ट चेक करने के बाद ही उसे आगे बढ़ाइए। यही तो है वायरल की सच का असली मकसद। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आप देख रहे थे वायरल का सच, और ऐसे ही एपिसोड्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम लेकर आएंगे एक और वायरल, एक और दावा और उसके पीछे छुपे सच के साथ।